वेलकम ऑल। माय नेम इज डॉक्टर श्यामेंद्र शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स यानी गुदा मार्ग या लैट्रिन के रास्ते में होने वाली बीमारियों के बारे में। आमतौर पर लैट्रिन के रास्ते में कोई भी तकलीफ होती है तो लोग उसे पाइल्स यानी बवासीर समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ज्यादातर केसों में वो बवासीर नहीं होता बल्कि कोई और बीमारी होती है। हम बात करें पाइल्स की तो इसमें हमारे गुदा मार्ग में जो वेन्स होती हैं उसमें सूजन आ जाता है, जिसकी वजह से लैट्रिन करने के बाद थोड़ा बहुत खून निकलना, लैट्रिन के रास्ते में खुजली होना, दर्द होना या फिर गांठ जैसा महसूस होना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। सीवियरिटी के आधार पर हम बवासीर को 4 ग्रेड्स में बांटते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बवासीर कितना पुराना और कितना खतरनाक हो चुका है। जैसे ग्रेड 1 में पेशेंट को लैट्रिन करने के बाद कभी कभी थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। जनरली इसमें कोई पेन नहीं होता है। अगर पेशेंट ग्रेड 1 पाइल्स को इग्नोर करता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता तो यही पाइल्स आगे चल के ग्रेड 2 में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें एक छोटा सा गांठ जैसा बन जाता है जो शौच करते समय मल द्वार से बाहर आता है और खुद अपने आप अंदर चला जाता है। इसमें पेशेंट को थोड़ा सा पेन होता है। ग्रेड 2 पाइल्स को अगर पूरी तरह ट्रीट न किया जाए तो यही ग्रेड 2 पाइल्स आगे चल के ग्रेड 3 पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें वो गांठ शौच के दौरान मल द्वार से बाहर आती है लेकिन अपने आप अंदर नहीं जाता, उसको फिंगर से प्रेस करके अंदर करना पड़ता है। अगर ग्रेड 3 पाइल्स को भी अच्छी तरह ट्रीट न किया जाए तो यही ग्रेड 3 पाइल्स अब ग्रेड 4 पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें वो गांठ शौच करते समय मल द्वार से बाहर तो आता है लेकिन अंदर जाता ही नहीं है। इसमें पेशेंट को बहुत पेन होता है। हम बात करें बवासीर होने के कारणों की तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का होना या फिर दस्त पड़ना, मिर्च मसाला बहुत ज्यादा खाना, बहुत देर तक एक जगह पर बैठे रहना या खड़े रहना। मोटापा भी देखा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कारण पाइल्स का। बवासीर होने के कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा वजन उठाना या फिर हमारे खाने में फाइबर की मात्रा बहुत कम होना। जेनेटिक भी देखा जाता है कि पेरेंट्स को अगर बवासीर है तो बच्चे में होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और एज रिलेटेड देखा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ बवासीर होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बवासीर के ट्रीटमेंट की। बवासीर के पेशेंट के ट्रीटमेंट के समय हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होता है उसके कॉन्स्टिपेशन को दूर करना, क्योंकि जब तक उसका कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होगा हम किसी भी दवाई से उसका बवासीर ठीक नहीं कर सकते। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो पाइल्स के पेशेंट को बहुत आराम देता है वो है सिट्स बाथ। इसमें हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि एक टब गुनगुने पानी में कोई एंटीसेप्टिक या फिर फिटकरी का पाउडर डाल के 30 मिनट सुबह और शाम हर रोज बैठे। इससे उसके दर्द, सूजन और खुजली में बहुत आराम मिलता है। इसके साथ हमें हमारी हैबिट्स में भी कुछ सुधार करना चाहिए, जैसे हमें टॉयलेट में ज्यादा समय नहीं लगाना, टॉयलेट करते समय ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना और अपने खाने में फाइबर का अमाउंट बढ़ाएं, जिससे कॉन्स्टिपेशन में बहुत आराम मिलता है। हमारे पेशेंट में अगर कोलेस्ट्रॉल या लिवर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हम उसको रात को सोते समय 1 ग्लास दूध में 2 चम्मच एरंड का तेल यानी कैस्टर ऑयल को लेने को बोलते हैं। इससे उसके कॉन्स्टिपेशन में बहुत आराम मिलता है और अल्टीमेटली पाइल्स में भी काफी रिलीफ होता है। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो। टेक केयर, थैंक यू।